नवादा से एक खबर सामने आई है जहां शराब को लूटने के लिए लोग आपस में मारामारी करने लगे। बताया जा रहा है कि नवादा में एक पिकअप से शराब की बड़ी खेप लाई जा रही थी और अचानक अनियंत्रित होकर पिकअप पलट गई और पिकअप के पलटने के बाद लोगों को जानकारी मिली कि उसमें तो शराब लदी हुई है। फिर आसपास के लोग शराब को लूटने लगे और इसी दौरान कौन ज्यादा शराब अपने घर लेकर भाग जाए, इसी में वहां के आसपास मौजूद लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और कहा जा रहा है कि शराब लूटने में आपस में ही मारपीट हो गई। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि नवादा में एक पिकअप जिसमें भूजा लादा हुआ था और भूजे के बीच में शराब को छुपाकर रखा गया था, वह अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। जब सड़क पर पिकअप पलटी तब उसमें जो शराब रखी गई थी, कुछ शराब की कार्टन यानी कि कुछ शराब जो थे वो बाहर निकलकर सड़क पर गिर गए, जिससे लोगों को इस बात की भनक लग गई कि पिकअप के अंदर शराब लादी गई है। और इसके बाद से वहां आसपास मौजूद लोग पिकअप के पास पहुंचते हैं और फिर पिकअप से शराब को लूटने लगते हैं। शराब लूटने के दौरान कौन ज्यादा शराब लूट ले, इसी लेकर वहां स्थानीय लोगों के बीच मारपीट हो जाती है। इसी बीच किसी ने इस बात की सूचना पुलिस थाने को दे दी। जब पुलिस के पास यह सूचना पहुंची तब पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है और तब जाकर के वहां पर शराब को अपने कब्जे में पुलिस वालों की तरफ से लिया जाता है। लेकिन इस बीच शराब को स्थानीय लोग लूटते हैं। कई लोग कई बोतल लेकर वहां पर अपने घर में भाग जाते हैं और इसी दौरान का वाकया बताया जा रहा है कि शराब लूटते वक्त वहां पर मौजूद लोग आपस में ही भिड़ जाते हैं। वहां पर मौजूद लोगों के बीच लड़ाई हो जाती है, मारपीट हो जाती है और जब पुलिस आती है तब पूरा मामला फिर से जाकर शांत होता है। बताया जा रहा है कि नवादा में एक पिकअप के अंदर भूजा लादा हुआ था। बाहर से देखकर ऐसा लग रहा था या फिर कोई अगर चेक भी करे तो पहली नजर में ऐसा ही लगेगा कि पिकअप में भूजा लादा गया है, लेकिन भूजे के अंदर छुपाकर शराब की बोतलें रखी हुई थी और पिकअप का एक्सीडेंट होता है, एक दुर्घटना हो जाती है जिसमें पिकअप अनियंत्रित होकर पलट जाता है। इसके बाद से वहां के स्थानीय लोग शराब को लूटने लगते हैं। इसके बाद से यह सूचना पुलिस के पास पहुंचती है जो स्थानीय लोगों के द्वारा ही दी गई थी और उसके बाद से पुलिस आकर उसे कब्जे में लेती है। शराब से जुड़ी हुई एक और खबर राजधानी पटना की है, जहां कहा जा रहा है कि ट्रक के अंदर ही एक चलता फिरता बार सेट कर दिया गया था। ट्रक के अंदर से लगभग 660 बोतल महंगी अंग्रेजी शराब की बोतलें, जो 650 से ज्यादा शराब की बोतलें लगभग बताई जा रही है कि बरामद हुई है। कहा जा रहा है कि ट्रक के अंदर ही एक प्रकार से पूरा का पूरा बार सेट कर दिया गया था। ट्रक के अंदर महंगी से महंगी दारू की बोतलें रखी हुई थी और उन शराब की बोतलों को जब लोग जाते थे तो उन्हें दिया जाता था, लोगों को शराब पिलाया जाता था और बाकायदा यह सब कुछ लगातार चल रहा था। बताया जा रहा है कि विक्रम पुलिस को किसी प्रकार से गुप्त सूचना आई थी कि ट्रक में लगभग 650 के आसपास अंग्रेजी शराब की बोतलें रखी हुई हैं और उस ट्रक से शराब की बिक्री होती है, शराब बेची जाती है, लोग उससे खरीदते हैं। और इसी गुप्त सूचना के आधार पर विक्रम पुलिस की तरफ से और मद्य निषेध विभाग की टीम की तरफ से छापेमारी की गई और फिर ट्रक के अंदर का नजारा देख जो अधिकारी वहां पर छापेमारी में शामिल थे वे हैरान रह गए, क्योंकि ट्रक के अंदर ब्रांडेड दारू की बोतलें रखी हुई थी, वहां महंगी से महंगी शराब की बोतलें रखी हुई थी और फिर इसके बाद से मद्य निषेध विभाग की तरफ से उस पूरे शराब की बोतलों को अपने कब्जे में ले लिया गया है। फिलहाल पूछताछ चल रही है, फिलहाल पुलिस की तरफ से खोजबीन चल रही है, जांच चल रही है कि आखिरकार इन सबके पीछे हाथ किसका है। वहीं नवादा के जो हमने घटना बताया था पिकअप वाला, उसके बारे में कहा जा रहा है कि चालक जो था वो मौके से फरार हो गया। फिलहाल पिकअप का नंबर पुलिस के हाथ लग गया है और पिकअप के नंबर के जरिए खोजा जा रहा है कि आखिरकार गाड़ी का मालिक कौन है और गाड़ी के मालिक के जरिए पूछताछ की जाएगी कि यह सब शराब का जो व्यापार था, अवैध व्यापार, यह कब से चल रहा था और किस प्रकार से चल रहा था, शराब कहां से मंगाई जा रही थी और कहां पहुंचाई जा रही थी। फिलहाल अगर आप पटना की घटना हो या फिर नवादा की घटना हो या फिर बिहार के अन्य हिस्सों से लगातार शराब को लेकर जो घटना आ रही है, उससे एक बात तो साफ है कि बिहार में शराब रुक नहीं रही है, सिर्फ पुलिस की तरफ से सख्ती तेज की जा रही है। यानी कि पुलिस भले ही लाख सख्ती दिखाए लेकिन शराब का जो अवैध व्यापार है, जो अवैध धंधा है, वह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और आज तो सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से शराबबंदी पर नीतीश कुमार की सरकार को एक प्रकार से झटका भी दिया गया, जिसमें कहा गया कि आप कानून बना देंगे तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम उस कानून के आधार पर किसी को जमानत ही नहीं देंगे। बाकी आगे अगर इससे जुड़ी हुई कुछ अन्य जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।